एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप भी जॉब से हटके एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बिजनेस में जो रिस्क होते हैं वो कई बार आपको रोक लेते हैं और आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इस वजह से भी आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें एक ऐसा बिजनेस आइडिया चाहिए जो कि इनोवेटिव हो, जिसमें रिस्क कम हो और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा न लगे। किसी भी आइडिया को आप एक बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज दैट आइडिया हैज टू बी फीजिबल टू बी कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये इवैल्यूएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आइडिया आपका है क्या वो ऐसा है कि वो एक बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने में क्या एक्चुअल चीजें हो सकती हैं, क्या कॉस्ट आ सकती है, क्या वो बिजनेस आइडिया आगे जाकर फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगा और मोर इम्पोर्टेंटली कितना टाइम लगेगा उस बिजनेस आइडिया से प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करने में। ये सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम अ बिजनेस आइडिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज के टाइम पे एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं लगती है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस स्टार्ट होता है, वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट कम आती है। यानी कि आपको कोई शॉप नहीं लेनी, कोई आउटलेट नहीं लेना जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट एज रेंट या फिर जो लोग उसमें काम करते हैं उनकी सैलरीज जैसी कॉस्ट आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो 2 से 3 लोग इजीली मैनेज कर सके। एंड लास्टली, एक बिजनेस आइडिया इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए टू ऑल द कस्टमर्स। अगर आपका बिजनेस आइडिया ऐसा है जो लोगों तक इजीली एक्सेसिबल नहीं हो सकता तो इस केस में प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपका बिजनेस सस्टेन ना कर पाए। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू discuss some innovative business ideas which can be easily converted into a business जिनमें इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा कम है। So without further ado, let's start the video. But before that, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा पहला बिजनेस आइडिया। तो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है पेट सर्विसेज। अगर आप एक पेट लवर हैं और आपको पेट सर्विसेज प्रोवाइड करना अच्छा लगता है, जैसे कि पेट्स की केयर करना, उन्हें फूड देना और या फिर उनकी क्लीनिंग सर्विसेज, इस तरीके की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, देन यू कैन प्रोवाइड पेट सर्विसेज टू सच पेट ओनर्स जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है अपने पेट्स की केयर करने का और वो अक्सर एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पेट केयर टेकर ढूंढते रहते हैं। अगर आप एक पेट लवर हैं तो पेट्स की केयर करने में आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। So now let's move to our next business idea, that is a handyman. अगर आप प्लम्बिंग, AC सर्विसिंग, रिपेयर्स, फिक्सिंग जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं then you can be a very good handyman और इस सर्विसेज को भी प्रोवाइड करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लोगों के डे टू डे बेसिस पे इन सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हाउस मेंटेनेंस के अंदर इन सारी सर्विसेज की काफी ज्यादा नीड होती है और पीक सीजन्स में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ये सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिलते। इस टाइम पर आप अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। Now let's come to our next business idea. लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि over 75% Indians are ready to spend their time on dating apps and also 90% of Gen Zs are using dating apps to make friends. Well, matchmaking services तो लोग free of cost भी provide करते रहते हैं, लेकिन आप matchmaking services को देकर काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में काफी बार मैच मेकिंग कराते रहते हैं तो इसके अंदर आप काफी ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे। यू कैन बिकम एन ऑनलाइन डेटिंग कंसल्टेंट जिसके अंदर आप लोगों की बातचीत कराना शुरू कर सकते हैं, उनकी डेट्स फिक्स कर सकते हैं और आगे भी उनकी हेल्प कर सकते हैं इन नोइंग ईच अदर। फॉर दिस यू कैन इवन चार्ज अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस एज कंसल्टिंग फीस जिसके थ्रू आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम आज की बात करें तो जेन ज़ीज़ तो डेटिंग एप्स को फ्रेंड्स को फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं।
तो आप इवन फ्रेंड्स फाइंड करने के लिए भी एक कंसल्टेंट बन सकते हैं और आप लोगों की मदद कर सकते हैं एक दूसरे के साथ दोस्ती करवाने में। एज यू नो, लोनलीनेस इज अ बिग इशू इन टुडेज वर्ल्ड और काफी सारे लोग इस वजह से परेशान रहते हैं, मेंटल इश्यूज से गुजरते हैं। तो आप एक ऑनलाइन डेटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ टू गिव दिस सर्विस आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना होगा जिसके अंदर आप अपनी सारी सर्विसेज को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा आपको कांटेक्ट करना और आपसे सर्विसेज को लेना। अगर उनके पास आपका एक पोर्टफोलियो होगा, एक वेबसाइट होगी, इट विल बिकम ईजियर एंड थ्रू दैट यू कैन प्रोवाइड योर सर्विसेज टू अ n number of customers which will again lead to larger amount of income. Now let's move to our next business idea, that is freelancing services. आप काफी सारी चीजों में फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, सच एज वेब डेवलपिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करके आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इन सारी ही सर्विसेज के अंदर फ्रीलांसिंग करी जा सकती है और आप काफी सारी साइट्स का फॉर फ्रीलांसिंग दीज सर्विसेज यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेक्स जॉब्स, गुरु, अपवर्क, सॉलिड गिग्स, फाइवर आर सच वेबसाइट्स विच यू कैन यूज फॉर फ्रीलांसिंग दीज सर्विसेज। चलिए, now let's move to our next business idea, that is you can become an Airbnb owner. Yes, if you have a house or an apartment जो कि ऐसी आइडल पड़ा रहता है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप Airbnb के अंडर उसको दे सकते हैं और Airbnb के ओनर बन के अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों से 6 से 7,000 रुपीज पर नाइट चार्ज कर सकते हैं और एक हाउस को प्रोवाइड करने के अलावा और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सच एज ट्रैवलिंग गाइड, फूड सर्विसेज एटसेट्रा। If you have such a house or an apartment, then you can register it on websites like booking.com and Airbnb. Now let's discuss our last business idea, that is cleaning services. Now cleaning services provide करना कोई बहुत innovative business idea तो नहीं है, लेकिन आप cleaning services specific needs के लिए provide कर सकते हो। For example, कई बार कंस्ट्रक्शन होता रहता है और कंस्ट्रक्शन के बाद काफी ज्यादा गंदगी हो जाती है, जिसके लिए लोगों को अच्छी क्लीनिंग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। ऐसे केस में आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर सिटीज दैट आर डेवलपिंग, जहां पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, वहां पर ये सर्विस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बाद पोस्ट क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है और ऐसे केस में पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्लीनिंग की सर्विसेज काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज। आई होप ये बिजनेस आइडियाज आपको अच्छे लगे होंगे। आप इसमें से कोई एक बिजनेस आइडिया तो अपने लिए जरूर चूज करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।